गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, तो आज हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम क्वांटम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब मैं पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब है जो कुछ भी आपको आपकी आईज से यहाँ नजर आता है आपके आसपास, दैट हैज dual nature. Dual nature मतलब particle as well as wave nature. That means dual nature of matter. अब इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए मैं इससे थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल इसके डील करना चाहूंगी। दिस इज द रिलेशनशिप विच वॉज गिवन बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये एक रिलेशनशिप दिया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी आपका मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ। एक तो आप वेवलेंथ इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक वेलोसिटी बॉडी की फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हो। दीज आर द थ्री फिजिकल क्वांटिटीज विच यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस पैरामीटर। सो विदाउट एनी डिले वी विल डू दिस। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास इतने केजी मूविंग विद द वेलोसिटी दिस। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, अप्लाई द फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूले को अप्लाई करिए और आंसर निकाल लीजिए। उससे अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। काइनेटिक एनर्जी ये दी हुई है, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। बिल्कुल सीधी सी बात, मास दे दिया, काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो यहाँ से पहले हाफ एम वी स्क्वायर लगा के वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए एंड देन यू विल अप्लाई द अगेन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एंड फाइंड आउट द आंसर। दीज आर द सिंपल न्यूमेरिकल्स विच यू विल फाइंड इन योर एग्जाम ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, सो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, सिंपल रखेंगे। मास निकालना है हमें, लैम्डा हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी जो हम लेंगे वो लाइट की लेंगे क्योंकि फोटोन है तो लाइट की वेलोसिटी से चलेगा। सो दैट इज द रीजन, ओके, एंड वी विल इजिली फाइंड आउट द आंसर। Now the next topic is Heisenberg's uncertainty principle. What does it mean? Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg ने कहा कि it is not possible to find out the position as well as the velocity of a body at the same time. Heisenberg ने कहा कि हम एक ही टाइम पर बॉडी की पोजीशन भी और बॉडी की वेलोसिटी दोनों चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते। या तो सिर्फ हम बॉडी की पोजीशन के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं या फिर सीधा हम बॉडी के वेलोसिटी के बारे में कोई कमेंट कर सकते हैं। दोनों का एक टाइम नहीं कर सकते। रीजन इज दैट या तो बॉडी की कोई पोजीशन होगी या बॉडी की वेलोसिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी की पोजीशन भी और वेलोसिटी भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कहूं अगर आपसे कि आप स्कूल में भी है घर में भी है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना। इन द सेम मैनर बॉडी को मैं कहूं कि योर बॉडी यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर और उसी मोमेंट पर यू आर रनिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the exact position and the exact momentum of a body simultaneously or at a same stretch. It is not possible. And due to that, he gave a relationship. इन्होंने एक relationship दिया। ये relationship इन्होंने दिया delta x is equal to delta p is greater than equals to 7/4 pi. उन्होंने कहा ये है change in position और ये है आपका change in momentum। तो ये इससे equal या बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। ये रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट करा एंड वी यूज दिस रिलेशनशिप टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट, मतलब टू सॉल्व अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इससे सॉल्व करते हैं और इवन ये वाला जो पॉइंट है ये हम एग्जाम में भी देते हैं कि इसकी अनसर्टेनिटी क्या है पोजीशन में, इसकी अनसर्टेनिटी क्या है मोमेंटम में। ये क्वेश्चन हम एग्जाम में भी देते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था बेटा? इसका जो सिग्निफिकेंस है वो उन बॉडीज के लिए तो नहीं है जिनका मास बहुत ज्यादा है। इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली उन बॉडीज के लिए, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए है जिनका मास बहुत कम होता है। जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या कोई एनी अदर चार्ज पार्टिकल। बहुत कम मास वाली बॉडीज के साथ अगर हम पोजीशन और वेलोसिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में तो बेसिकली ज्यादातर हम पोजीशन की ही बात करेंगे। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
The effect of Heisenberg's uncertainty principle is significant only for the motion of microscopic objects and is negligible for that of macroscopic objects. क्योंकि हमारी बॉडी में मास बहुत ज़्यादा होता है, मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो अनसर्टेनिटी आती है वो बहुत कम आती है, दैट इज़ द रीज़न. तो हम इनको माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए ही इसको बेसिकली ट्रीट करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट Heisenberg's uncertainty principle. A number of numericals we deal by using this relationship. और यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. पहला है microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom with a distance as this. Distance ये दिया है. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? डेल्टा एक्स आपको दिया है, वेलोसिटी में पूछा है, मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता है क्या होता है, h/4 is constant again. Put the values and get your answer. अगला क्वेश्चन है, a golf ball has mass 40 grams and a speed of 45 मीटर पर सेकेंड. अगर स्पीड मेजर की जाए विद द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि यहाँ अनसर्टेनिटी जो हमने जो सर्टेनिटी मांगी है वो 2% की मांगी है, तो पहले इसका 2% निकालेंगे वेलोसिटी का, दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड. नाउ हमें मास पता है, 40 ग्राम्स दिया है, उसका मास जो है h की वैल्यू इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power minus 34, and after putting all these values we will find out the uncertainty in the position and this is your answer. So in this manner we can solve the numericals. हम इस तरह से numericals इसके solve करते हैं और इसके numericals पेपर में बहुत frequently पूछे जाते हैं, तो it is an important topic. And one more important thing is that कि इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. बहुत बार पूछा जाता है इसका स्टेटमेंट, तो यू मस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट. और स्टेटमेंट में अपनी भाषा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट को एज इट इज लिखिए. थैंक यू एंड हैव अ गुड